आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। हम निर्बुद्ध और स्वाभाविक तौर पे हम लोग गिरे हुए लोग हैं, धूल के समान हैं, बट धन्यवाद देते कि तू तेरा अद्भुत प्रेम को तूने दिखाया और हम सभी लोगों को बचाया, हमारी दंड को हमसे दूर किया और हम सभी के लिए आपने हमारी पाप की कर्ज को चुकाया और हमें नया जीवन दिया। आज इस जीवन को पवित्रता में और तेरी पवित्र करण में हम बढ़ सके, आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज मैं थोड़ा सा मैं समझाना चाहता कि कलीसिया जो है ना, कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता, दिखाना चाहता, तो बताना चाहता। ठीक है, ओके, तो ये जो है यहाँ पर से यहाँ पर 2000 वर्ष साल 2000 साल की है। यहाँ पर कौन लोग थे? ये आदम से लेकर यहाँ तक अब्राहिम तक कौन लोग थे? ये लोग कौन लोग थे? अन्य जाति, यहूदी। ओके, तो जब कलीसिया आया सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये सारे लोग अन्य जाति लोग थे, जो हम सभी लोग आदम से शुरू हुए हैं। अब्राहिम को परमेश्वर लेकर गया, प्रॉमिस किया, वादा किया, और वहाँ से यहूदी लोग शुरू हो गए, समझ रहे हैं, इब्री लोग। ओके, और कलीसिया में आज यूनानी और इब्री कोई भी भेदभाव नहीं, इसीलिए कलीसिया में सब कोई है। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि पहले अन्य जाति, आदम से लेकर अब्राहिम तक अन्य जाति लोग थी, और उसी अन्य जाति में हम सब थे। बाद में डिवाइड हो गया, समझ रहे हैं, अलग अलग जगह पे चले गए। ओके, और अब्राहिम से जब चुना गया, ये चुना हुआ, अब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, एक राष्ट्र बनाया, एक देश बनाया ना, और फिर उनको नाम दिया यहूदी। और फिर यीशु मसीह आया, उनके लिए आया था, ठीक है, इनके लिए, यहूदियों के लिए। परंतु यहूदी लोग उसको जब अस्वीकार कर दिया तो वो सबके लिए हो गया। ठीक है, तो सबके लिए हो गया। आज ये कलीसिया जो है सबके लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए। इसीलिए पतरस को जब 10वां अध्याय में पहले के काम की जो दर्शन दिखाया, वहाँ पर क्या दिखाया? एक चादर ऊपर से आया, और वो चादर में बहुत सारे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, ककरोच, बिच्छू, छिपकली सब है। और वो दर्शन में कहा कि पतरस को मार खा। तो सुसमाचार यानी कि सबके पास जाने के लिए वो दर्शन था, परमेश्वर का एक दर्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? समझे क्या नहीं समझे? ओके, और ये भी अब 2000 वर्ष होएगा, पूरा हो गया। 2000 साल, 2000 साल पूरा हो गया। अब ये जो बाकी है, क्या है ये? तो अगर और एक लाइन यहाँ पर खींचते हैं, ऐसा सीधा आता नहीं लाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखते हैं
पहला आगमन यीशु का ये यीशु क्रूस पर जीवन दिया, पुनरुत्थान हुआ, स्थान हुआ। ओके, अब वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो आएगा दोबारा। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जैसे पुनरुत्थान हुआ यीशु का, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा को उतरना। ठीक है, उतरा है यहाँ पर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उतरा। ठीक है, ओके, तो देख सकते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किया। ठीक है, और ये पवित्र आत्मा का काम है। आप ठीक है, पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम करना और कलीसिया पूरा। ठीक है, चल रहा है। कलीसिया अब चल रहा है। ठीक है, तो ये यीशु आया यहाँ पर, कहाँ पर? बेथलेहम में क्रूसित हुआ, ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा उतरा, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये था, ये कलीसिया ना। तो मैं ये यीशु का आगमन से बता रहा हूँ। ये नीचे वाला जो लाइन, पहला जो आगमन, यीशु का जो पहला आना इस धरती पर, तो किसके लिए आना था? यहूदियों के लिए, राजा बनकर आना था। जैसे यशायाह का 9 और वचन 6 कहता है कि राजा बनकर आएगा ना, और परंतु वो एक दास बनकर आया, पुराने नियम की सारी व्यवस्था को पूरा किया, क्रूस पर जीवन दिया और फिर कलीसिया का स्थापित किया। ठीक है, आज एक कलीसिया ये देख सकते हैं ना, यीशु का आगमन, क्रूस पर जीवन देना, उठा लिया जाना ऊपर, पवित्र आत्मा का आना और कलीसिया अब चल रहा है। पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, समझ गए? हाँ, यीशु आज पिता के और दाहिने और एक दिन राजा होएगा, हम सब जानेंगे। ठीक है, ये बंद कर दूं? अरे ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पौलुस की पत्री। बाइबल में पुरानी नया नियम में कितनी पत्री है? कितनी पत्रियां हैं? बाइबल में टोटल कितनी पत्री है? पत्री नहीं पत्रियां। हाँ, सब कितना है बाइबल में? नया नियम में, हम लोग नया नियम में है ना। नया नियम में कितनी पत्रियां हैं? न 21 पत्रियां हैं। ठीक है, 21 पत्रियां सारे पुराने नया नियम में। कितनी पत्रियां हैं? 21। उसमें से पौलुस का 13 पत्री है। ओके, थोड़ा सा भूमिका हम इन पत्रियों में से, ठीक है, थोड़ा सा हम इन पत्रियों में से थोड़ा सा भूमिका देते हैं। पौलुस की जो 13 पत्री, हम आज उसी में बात करेंगे ज़्यादातर। आप उसका चालू हो जाएगा रोमियो का किताब। ठीक है, पहले तो कोई काम किताब हो गया ना? हुआ गया? नहीं हुआ? पहले तो कोई काम की किताब हो गया? हाँ, हो गया होगा, बोल बताओ। हो गया है? क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ, हो गया।
ओके, प्रेरितों के काम में कितनी अध्याय थे? 28। रोमियो की किताब हम लोग जाने से पहले पौलुस का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ओके, परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को प्राथमिक मसीही समाज, कलीसिया और व्यक्तियों के शिक्षा की पत्रियां लिखने का बहुत सा काम सौंपा। ये लिख रहे, कर रहे क्या? ये लिख रहे, ये मत लिखिए अब। मैंने लिख दिया और वो डायग्राम बनाने को। मैं सिर्फ बना, बोला नहीं, चालू हो गया। मैं जब बोलूंगा तब चालू हुई है ना। मैं तो लिख के रखा उतार के, ताकि मैं समझाने से इजी हो, तब उस समय लिखो नहीं। उतार दिए तो फिर गड़बड़ होएगा। मैं जब इसको समझाएगा, मैं वापस उतार दूंगी उसको। ओके चलिए, कहाँ? ओके, यूट्यूब बहुत मजाक करते सब लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। पौलुस का पहला जीवन यहूदी था। पौलुस का जो पहला जीवन यहूदी था, उसका बड़े उत्साह से आरंभिक कलीसिया को सताता और दमिश्क के मार्गों पर बड़े नाटकीय ढंग से उसकी व्यक्तिगत भेंट प्रभु से हो गया। व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, प्रभु से हो गया। उन सब ने उसे सब दूसरों की अपेक्षा सुसमाचार को समझाने की योग्यता दी। सारे लोगों में से इसको सुसमाचार समझाने के लिए परमेश्वर योग्यता दिया। ये 13 पत्रियां 9 कलीसियाओं को और 4 व्यक्तियों को पौलुस ने लगभग 20 वर्ष में भिन्न भिन्न समयों में अपनी 3 प्रचार यात्राओं के अनेकों स्थानों से लिखा। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। 13 पत्रियां 9 कलीसियाओं को, 13 पत्रियां 9 कलीसियाओं को और 4 व्यक्तियों को पौलुस ने लगभग 20 वर्ष समय भी दे रहा हूं, ब्रैकेट में समय लिख लीजिए, ठीक है। 48 ईस्वी से 48 ईस्वी से, ईस्वी ना, ईस्वी बोलते ना, देश देकर 68 ईस्वी, ब्रैकेट दे दीजिए, पूरा करिए। ठीक है, मैं आप वापस पढ़ रहा हूँ। 13 पत्रियां 9 कलीसियाओं को और 4 व्यक्तियों को पौलुस ने लगभग 20 वर्ष में, ब्रैकेट के आगे से 20 वर्ष में भिन्न भिन्न समयों में अपनी 3 प्रचार यात्राओं के अपने 3 प्रचार यात्राओं के अनेकों स्थानों से लिखी। ठीक है, समझ गए? कितने पौलुस की पत्री है? कितनी पौलुस की पत्री? 13 पत्री। किसको लिखा? 9 कलीसियाओं को लिखा और 4 व्यक्तियों को लिखा। समझ रहे? ओके। नया नियम की पत्रियां
असली थी, जो सच्चे लोगों को प्राथमिक कलीसिया के निर्णय और समस्याओं के लिए लिखी गई असली पत्रियां हैं। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं कहा और उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, नहीं, बल्कि ये प्रेरणात्मक, पवित्र आत्मा की प्रेरणात्मक पत्रियां थी। ओके, समस्याओं के लिए लिखी गई, पर वे उद्धार की विशेष बातों और मसीह के जीवन के लिए, कलीसिया की शिक्षा के लिए परमेश्वर की प्रेरणा और परमेश्वर की ओर से प्रकाशन, और इन पत्रियों को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये उस जीवन के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है अनंत अगुवाई करती है। ठीक है, वापस से मैं पढ़ रहा हूं। पर ये उद्धार की विशेष बातों और मसीह जीवन के लिए, कलीसिया की शिक्षा के लिए, एक पहला उद्धार की विशेष बातों के लिए, दूसरा मसीह जीवन के लिए, तीसरा कलीसिया की शिक्षा के लिए, दूसरा मसीह जीवन के लिए, तीसरा कलीसिया की शिक्षा के लिए, परमेश्वर की, हो गया, तीसरा हो गया, हो गया, तीसरा हो गया कलीसिया की शिक्षा के लिए, परमेश्वर की प्रेरणा और परमेश्वर की प्रकाशन, परमेश्वर की प्रेरणा और परमेश्वर की प्रकाशन, नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा और परमेश्वर की प्रकाशन थी। ठीक है, इन पत्रियों को इस दृष्टि से देखना चाहिए इन पत्रियों को उस दृष्टि से देखना चाहिए, या इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये उस जीवन के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है अनंत अगुवाई करती है, अनंत अगुवाई करती है। ठीक है, इन पत्रियों को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उस जीवन के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है अनंत अगुवाई करती है। फुल स्टॉप, हो गया। ओके, तेरह पत्रियों में गलतियों का पत्री पहला था, पहला लिखा पौलुस ने। नौ पत्रियां जो कलीसियाओं को भेजे गई, नौ पत्रियां जो कलीसिया को भेजे गई ठीक है, 9 पत्रियां जो कलीसियाओं को भेजे गए, रोमियो से दूसरा थिस्सलुनीय तक,
रोमियो से दूसरा थिस्सलुनीया। ठीक है, रोमियो से कहाँ तक? थिस्सलुनीया तक उन्होंने 9 कलीसियाओं को भेजा। ठीक है, ये 9 कलीसियाओं के लिए। अब आगे लिखिए, उनमें पहली लंबी, फिर क्रमानुसार छोटी होती गई। उनमें पहले लंबी, फिर क्रमानुसार छोटी होती गई। ठीक है, 4 व्यक्ति कौन थे? पहला तीमुथियुस से फिलेमन तक 4 व्यक्तियों को भेजा। लिख, पहला तीमुथियुस से फिलेमन इसी प्रकार जमाई गई। फिलेमन ओके। ठीक है, सबसे पौलुस का पहले कौन सा पत्री लिखा? पहले गलतियों पर क्रम अनुसार लिखें, पहले बड़ा पत्री को डालें, फिर छोटा होते गया, ऐसा क्रम के हिसाब से रखें वो लोग। ठीक है, सबसे बड़ा पत्री कौन सा है? रोमियो का, समझ रहे? फिर पहला कुरिन्थियों का, फिर दूसरा कुरिन्थियों का, फिर गलतियों का, फिर इफिसियों का, फिर फिलिपियों का, ऐसा फिर होते गए। ओके, और उसमें भी देखेंगे जो 4 व्यक्तियों को लिखा, सबसे पहले बड़ा किताब को रखा, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय। उसके बाद उसी प्रकार पत्रियों में 13 जो कलीसिया को भी लिखा उसी क्रम से रखा गया। ठीक है, ओके। इसमें कुछ बातें वो रखता था क्रम में, भूमिका यानी कि नमस्कार, सिद्धांत का भाग, उपयोगी भाग और समाप्ति, इसी प्रकार से वो रखता था। ओके, जरूरत नहीं लिखने की। ओके, पत्रियां पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ओके। हर एक पत्री का एक विषय होता था। क्या आप जानते हैं वो विषय क्या है? हर एक किताब का एक विषय होता है। हाँ, जानते हैं वो विषय क्या है? हर एक जो किताब है, हर एक जो पत्री है, हर एक बाइबल का 66 किताबें हैं, उनका एक विषय होता है। जानते हैं मत्ती का किताब के कौन सा विषय था? याद है विषय क्या था मत्ती की किताब? मरकुस का, यूहन्ना का, लूका का, प्रेरितों के काम का? कोई किताब का विषय याद है? नहीं है? आप खोलिए, पहले मैंने दिया था, आप लोग भूलते बहुत। सुसमाचार में ना महत्व क्या है? विषय दिया था क्या नहीं दिया था? नहीं दिया तो लिख लीजिए, जाने दीजिए। मत्ती का किताब, मत्ती का सिर्फ लिखिए और उसके आगे 2 डॉट देकर ऐसा, ठीक है, विषय। ओके, इसके नीचे आएगा। हाँ, तो वो भी समझना जो बहुत जरूरी है आपको।
ओके, तो मत्ती का किताब क्रम अनुसार चलते हैं हम लोग, ताकि आपको मालूम पड़े कि इस किताब की जो लक्ष्य, अभी उत्पत्ति का किताब क्या है, सृष्टि, उसका विषय। निर्गमन का क्या है, यात्रा ना, यात्रा करना, वो ट्रैवलिंग में। तो हर एक किताब का एक विषय होती है, तो उसी प्रकार नया नियम में भी उसी प्रकार है। मत्ती प्रतिज्ञात राजा, प्रतिज्ञात राजा, मरकुस मसीह यहोवा का सेवक, मरकुस मसीह यहोवा का सेवक, लूका यीशु मनुष्य का पुत्र, यूहन्ना किताब का विषय यीशु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास और प्रेरितों के काम, प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास, प्रारंभिक यानी कि शुरुआती कलीसिया का इतिहास। प्रारंभिक कलीसिया का, रोमियों का छुटकारा, या धार्मिक घोषित करना, जो छुटकारा या धार्मिक बनना। पहला कुरिन्थियों का उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन, पीड़ितों के काम की नहीं, सॉरी, पहला कुरिन्थियों उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन। ओके, फिर दूसरा कुरिन्थियों मसीही सेवकाई, मसीही सेवकाई, गलतियों विश्वास के द्वारा धर्मी, गलतियों का किताब विश्वास के द्वारा धर्मी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, गलतियाँ लिख दिए बस, दो अक्षर, फिर बाद में आप उसको आराम से लिख सकते। विश्वास के द्वारा धर्मी, ठीक है, विश्वास के द्वारा धर्मी। इफिसियों का, इफिसियों कलीसिया मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह। ओके, फिलिपियों मसीह हमारा आनंद, फिलिपियों मसीह हमारा आनंद। कुलुसियों का मसीह सर्वोच्च, कुलुसियों मसीह सर्वोच्च। ठीक है, कुलुसियों का मसीह सर्वोच्च। पहला थिस्सलुनीय यीशु का पुनरागमन, पुनरागमन, पुनरागमन।
उसको जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं पुनरागमन, पुनरागमन, ठीक है। दूसरा थेसलोनियों का प्रभु का दिन, मुझे लगता है आप लोग की बाइबल में भी होएगा, प्रभु का दिन। ओके, पहला तीमुथियुस कलीसिया की व्यवस्था, दूसरा तीमुथियुस सेवक के लिए सलाह, दूसरा तीमुथियुस सेवक के लिए सलाह, ठीक है। तीतुस खरी शिक्षा, तीतुस का पत्री क्या शिक्षा दे रहा? खरी शिक्षा। फिलेमोन मसीह में भाईचारा और क्षमा, फिलेमोन मसीह में भाईचारा और क्षमा। ओके, इब्रानी मसीह महायाजक, यानी कि यीशु महायाजक, मसीह महायाजक। याकूब मसीही व्यवहारिक जीवन, याकूब मसीही व्यवहारिक जीवन। पहला पत्रस दुखों के समय आशा, पहला पत्रस दुखों के समय आशा। दूसरा पत्रस पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन, पुनरागमन, जो भी पुनरागमन। अब यहन्ना के 3 पत्री, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में संगति, दूसरे में आज्ञा, तीसरे में चलना। पहले में संगति, पहला यहन्ना, इसका विषय है संगति। दूसरा यहन्ना मसीह की आज्ञा, दूसरा यहन्ना मसीह की आज्ञा। तीसरा यहन्ना मसीह सत्य में चलना, तीसरा यहन्ना सत्य में चलना। हो गया? संगति, मसीह की आज्ञा, सत्य में चलना। यहूदा विश्वास के लिए संघर्ष, यहूदा का पत्री विश्वास के लिए संघर्ष।
10 हो गया, सारे हो गया। प्रकाशित वाक्य है, अच्छा याद है आप लोग। प्रकाशित वाक्य, भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। प्रकाशित वाक्य का मेन विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। ठीक है, भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। यीशु जीत गया, प्रकाशित वाक्य, यीशु जीत गया, सिंपल में कहा जाए। ठीक है, ये था नया नियम की सारी किताब का एक शीर्षक, यानी कि एक विषय जो मेन किताब का विषय है। तो आप उस एंगल से सोच सकते हैं फिर ना। ओके, रोमियो की किताब में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। 13 पत्री लिखने में पौलुस को कितना समय लगा? 13 पत्री लिखने में पौलुस को कितना समय लगा? ये 20 साल लगा। ठीक है, ध्यान रखिए। कम से कम परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आऊं कहता। पहला अध्याय रोमियो का पहला अध्याय वचन 10 पढ़िए। ओके, परमेश्वर की इच्छा पर हमेशा निर्भर करता हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा काम करता था पौलुस। ठीक है, ओके। रोमियो का विषय क्या बताया मैंने? रोमियो का किताब, ठीक है, रोमियो का किताब है छुटकारा। हाँ, छुटकारा का दूसरा एक अगर आप देख सकते हैं तो धर्मी ठहराना, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता। ओके, छुटकारा मिला और परमेश्वर की धार्मिकता ऑलरेडी हमारे पास आ गया। ठीक है, ज़्यादातर धार्मिकता के ऊपर ज़्यादातर बात करता है। ठीक है, और तो इसमें कितनी अध्याय है रोमियो की किताब में? नहीं मालूम, 16 अध्याय। ठीक है, 16 अध्याय ना, इधर लिखा है 16 अध्याय। ठीक है, और 433 आई थिंक 31 या तो 33, 431 या 33 वचन है। ओके, 431, 32, 33 के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लगता है 431 वचन है। ठीक है, उद्धार का जो योजना हमें इसमें बताता है, उद्धार की जो योजना है उसे बताता है। और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय हमें ज़्यादातर अगुवाई करता है। इक्कीस पत्रियों में पौलुस की 13 पत्री हमेशा याद रखो। 21 पत्रियों में, नया नियम में 21 पत्रियां हैं, उसमें से 13 पत्रियां पौलुस का है, उसको याद रखना। ठीक है, बार बार आएगा। पहला पौलुस का कौन सा किताब था? गलतियों। पहला कौन सा किताब लिखा? गलतियों का। रोमियो का किताब कब लिखा? कब लिखा? 58 में, 57-58 में रोमियो का किताब लिखा। उसका जो लिखने का समय है 57 या 58। ठीक है, ये भाग है। आप यहाँ पर देखिए, पहले सिद्धांत फिर प्रयोग।
पहले 4 भाग है, फिर 2 भाग, सिद्धांत, फिर प्रयोग में लाता। ठीक है, अब आप ये उतार सकते हैं। पहले अध्याय 1 से 17 में प्रस्तावना दिया है। ठीक है, अब आप उतार सकते हैं। ये बंद कर दिया। ओके, प्रस्तावना में मैं एक एक समझा रहा हूं, एक एक लिखिए आप। ठीक है, प्रस्तावना में पहला अध्याय 1 से 17 वचन में सुसमाचार, इसके नीचे लिखिए सुसमाचार, उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार, ठीक है, ऐसा लिखिए। लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य। ठीक है, और नेक्स्ट बोलता दूसरा पॉइंट में इधर प्रकाशित करती है परमेश्वर की, परमेश्वर की प्रकाशित करती है परमेश्वर की, परमेश्वर का की लिखा हुआ प्रकाशित करता है परमेश्वर का, परमेश्वर को। ठीक है, इसमें लिखिए प्रकाशित करता है परमेश्वर को, नीचे लिखिए फिर धार्मिकता, एकदम लास्ट में। ठीक है, ओके, ये था इसका प्रस्तावना का ये मेन पार्ट। ओके, ये समझ गए। इसी तरह इसमें भी जाएगा। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेज जैसा लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक एक पॉइंट जा रहे हैं ना नीचे, तो आप एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप किताब में इसी प्रकार से भी कर सकते हैं, और फिर उसमें से नीचे नीचे जा सकते हैं, जैसे आपकी अच्छा समझ पाए। क्योंकि एक साथ करेंगे तो देखने में इजी रहेगा। कल अगर आप पूछता कोई या आपको पूछा जाता है तो आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा में पहला अध्याय 18 से 5वां अध्याय 21 में ये सारे आपको सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हो, सिद्धांत मिलेगा आपको। पहला अध्याय 18 से 5वां अध्याय 21 में, इसमें मेन बात है पाप और उद्धार। ठीक है, मेन बात क्या है? पाप और उद्धार। मैं इसको बंद कर दिया, चलेगा ना? लिखे थे? नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, हैं? तो बाद में लिखिए। ओके, तो इसके नीचे लिखिए अब सब मनुष्य में धार्मिकता की कमी। इसके नीचे लिखिए, ठीक है, सब मनुष्य में धार्मिकता की कमी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं धीरे धीरे, सब मनुष्य ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं नीचे नीचे। अगर आप कलम बना लिया तो आपको जगह मिल जाएगा। ठीक है, फिर सब मनुष्य ने पाप किया है। हाँ, एक पॉइंट में ऊपर हो गया, दूसरे पॉइंट में ला। दूसरा है सब मनुष्य ने पाप किया है। सब मनुष्य ने पाप किया है, हो गया। फिर सब लोग खोए हुए हैं।
सब लोग खोए हुए हैं। अब इसमें पॉइंट दीजिए ऐसा 2-3 पॉइंट, उस पॉइंट में लिखिए कर्म, पहला कर्म, कर्म पहला पॉइंट में लिखिए इसमें कर्म, फिर लिखिए व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत योग्यता, उसमें सीधा सीधा उसी में दूसरे पार्ट व्यक्तिगत योग्यता, बचाती वो होती, क्या लिखी? समझ नहीं। इसको ऐसा कोई अक्षर है, ऐसा कोई शब्द है? ऐसा कोई शब्द है? हैं? बकौती नहीं है? बकौती नहीं, बकौती नहीं, नहीं कुछ बकौती मतलब बाप दादों का जो है वो संपत्ति। हाँ। अच्छा बकौती। मैं भी कंफ्यूज था, बाद में मुझे पता चला ये सर क्या लिखना है? ये इसके नीचे ना तीसरा पॉइंट में, जो तीसरा पॉइंट है मतलब बाप दादा ना। हाँ, संपत्ति जो मतलब कि मेरे खानदान या परंपरा मुझे नहीं बचा सकता, समझ है? वही मेरा जो पुरखाओं से चलते आ रहा परंपरा, वो मुझे नहीं बचा सकता, वो है। हाँ, जैसा आप जैसा समझ सकते हैं उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसा, फिर उसमें लिखिए मेरी परंपरा ना नहीं बचाएगी। क्या शब्द है ना, बढ़िया है ना, समझ जाते हैं आप, अच्छा शब्द, नया शब्द नहीं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, हो गया ये तीनों पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपको नहीं बचा सकते, कर्म, व्यक्तिगत योग्यता और आपकी परंपरा नहीं बचा सकता। उद्धार मसीह में, उसके नीचे हाँ उसके नीचे उद्धार मसीह में, चौथा पॉइंट नहीं चौथा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट हो गया। उसके नीचे उद्धार मसीह में विश्वास करने से मिलेगा। उसी में लिख सकते हैं, कंटिन्यू ना, उसी के नीचे ही उद्धार मसीह में विश्वास करने से मिलेगा। फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट नीचे हो गया ये। फिर दोषी ठहराए जाना, धर्मी ठहराए जाना, 2 लाइन में लिख दीजिए, दोषी ठहराए जाना, धर्मी ठहराए जाना। ओके, अद्भुत है ना, ये बहुत डिटेल में दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इतना डिटेल में हमको नहीं मिला, हमको सिर्फ किताब मिल गया तो फटाफट चलेंगे। आप लोगों को सिर्फ किताब दे देता तो फटाफट जाते ना, ये आप लोग पढ़ लेने का, फिर आगे चलिए, ये देख लीजिए, वो पढ़ लेने का, वो देख लीजिए, वो पढ़ लीजिए आप, फिर हम निकल जाते, समझ रहे? ओके, हो गया, दोनों हो गया। लिखिए नीचे, इसके नीचे जो लाइन के नीचे एकदम क्रोध देश अनुग्रह, जैसा एक ब्लॉक में लिखा था मैं धार्मिकता ना, वैसा ही क्रोध देश दीजिए, अनुग्रह लिखिए। ऐसा है, ठीक है। तीसरा पवित्रीकरण,
6 से 8 अध्याय। ओके, फटाफट लिखते जाइए, बताएंगे तो लिखेंगे। बताओ, पवित्रीकरण हो गया, लिख लिया आप लोग? ये तीसरे अध्याय 6 से 8 ये वाला लिखिए, पवित्रीकरण, ये लाइन। कितना हो टाइम हो गया? कितना हो? बंद कर दो। चलिए प्रे करते हैं थोड़ा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस समय के लिए तेरे चरणों पर रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, वर्शिप यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।